नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 7 में जो आपकी क्लास में टेस्ट लिया गया था उसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या था। पहला प्रश्न है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। उस त्रिभुज जिसका पी एक समकोण है, यानी कोण जो है वो पी एक समकोण है और पी क्यू आपको दे रखा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले कि आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 नंबर का मैं बता रहा हूँ, तो आप सबसे पहले लिखोगे दिया है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो एक तो कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर आपको दे रखा है। दूसरी बात इसके अंदर क्या दे रखा है, दूसरी बात ये कह रहा है कि कोण जो पी है वो समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यानी पी समकोण दे रखा है। और आगे कह रहा है यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू भी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि पी आर जो है, पी आर वो भी आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और अब आपको पूछ रहा है क्यू आर जो होगा वो कितना होगा। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो समकोण नाम दिखे, 90 डिग्री दिखे, तो फॉर्मूला आपको पता है कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी जो आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे, एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। और समकोण त्रिभुज जैसे मैंने बनाया ये, और इस समकोण त्रिभुज में जो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है वो मान आप पुट करोगे। जैसे मैंने नाम दे दिया ए पी क्यू आर है, तो पी, देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, 90 डिग्री कहाँ लिखोगे, पी पर लिखोगे। तो पी की जगह 90 और इसको मैंने क्यू ले लिया, पी क्यू आर आप कैसे भी ले सकते हो, लेकिन 90 डिग्री पर क्या रहेगा, पी ही रहेगा। उसके बाद में वैल्यू रख दो, पी की जगह 90 हो गया, पी क्यू, पी और क्यू है आपके पास 10 सेंटीमीटर। और पी आर जो है, पी आर ये वाला पी आर 24 सेंटीमीटर, पी आर हो गया 24 सेंटीमीटर। क्यू आर जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो अब मुझे ये बताओ सबसे पहले कि 90 के सामने क्या होता है, आपको बताया गया था 90 के सामने आपको पता है कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। और नीचे वाला ये क्या है, आधार, ये क्या है, लंब। तो इनके अंदर अपने पास एक फॉर्मूला बना था पाइथागोरस थ्योरम, वो आप लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होती है। यहाँ से लगा दोगे आप फॉर्मूले। तो देखो सबसे पहले कर्ण की जगह, कर्ण की जगह कुछ नहीं है, तो कर्ण का नाम क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। लंब आपके पास कितना है, देखो एल की जगह कितना है 24, 24 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस आधार की जगह 10, 10 का स्क्वायर कर दोगे। पी क्यू स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके। अब आपको वही ध्यान रखना है, जैसे 24 का स्क्वायर हो गया 576, और इसका भी आपको पता है स्क्वायर 100 होता है। टोटल जोड़ लोगे आप, टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 500 और 100 कितना, 676, यानी 676। अब जैसे आप यहाँ से क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी 676 का रूट कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 26 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो निकल रहा है वो 26 क्या निकल जाएगा, इसकी ये निकल जाएगी पी क्यू आर। तो पी क्यू इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अतः लगा के फाइनली आप लाइन लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ए बी सी एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, मैंने एक चतुर्भुज बना दिया। तो आप लिखोगे दिया है। देखो आपको मुख्य बात तो पैटर्न का ध्यान रखना है, और मैं आपको विस्तार से इसी तरीके से बता रहा हूँ कि आपके आगे की कक्षा में जाके बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए अभी से अपने को शानदार तरीके से तैयार करोगे, आप समझोगे, बढ़िया तरीके से लिखोगे, लिखने का पैटर्न सही होगा तो आगे जाके बहुत अच्छे नंबर बना सकते हो आप। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कक्षा में करवाया जा रहा है उस तरीके से आप करते रहें। साथ साथ आप जो टेस्ट वगैरह है उनको बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है वापस, जैसे मैं भी आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। देखिए, तो इसके अंदर आपको 2 नंबर में क्या दे रखा है, 2 नंबर में एक चतुर्भुज दे रखा है। अच्छा, चतुर्भुज दे रखा है
और चतुर्भुज का नाम क्या है मुझे बता दो। चतुर्भुज का नाम है ABCD, ये चतुर्भुज है। तो मैं एक काम करूँ, यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज बना लेता हूँ। देखो कैसा भी बना सकते हो, इसने केवल चतुर्भुज का ही नाम दिया है, इसने ऐसे तो नहीं कहा है कि भाई ये ऐसा चतुर्भुज है या वैसा है, समांतर है, समलम है, पतंग है, कुछ भी यहाँ पर नहीं था सीधा ही लिखा है। ठीक है, चलो अब ये होने के बाद अब थोड़ा सा ये देखो, इसके अंदर क्वेश्चन में और वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है, मुझे बताओ। अब आप कहोगे सर AB में आप जोड़ोगे BC, BC में आप जोड़ोगे CD और CD में जोड़ोगे AD या DA, तब बड़ा आएगा AC प्लस BD से। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ज्ञात करना है। तो हम इस चतुर्भुज के अंदर सबसे पहला काम करेंगे, विकर्ण को मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, विकर्ण को मिला देते हैं। ये हमने विकर्ण मिला दी इसके। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको दो तीन चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं, दो तीन चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं। तो उनके आधार पर ही आपको ये काम करना है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूँगा त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। देखो एक तो त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज है या नहीं है। और आपको एक बात लिखाई गई थी कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, लिखाया था ना। वही काम इसमें कर रहा हूं मैं। तो ABC त्रिभुज ABC में, ठीक है, इसके अंदर तो दो भुजा का जोड़ करना है, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो इस भुजा का और इस भुजा का जोड़ करो, इसका नाम क्या है, AB में क्या जोड़ोगे, BC जोड़ोगे, तो बड़ा आएगा किससे, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा क्या है, AC से बड़ा आएगा। ये लाइन आप लिख भी सकते हो कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। करेक्ट है। ये हो गई समीकरण 2। दूसरा त्रिभुज ले, ये त्रिभुज ले लेते हैं। सारे त्रिभुज लेने हैं, 4 बार लेने पड़ेंगे। अब ये त्रिभुज ले रहा हूँ इधर वाला, तो इसमें इसका और इसका जोड़ करो। इसका नाम क्या है, पहले नाम लिख देता हूँ त्रिभुज का। त्रिभुज BCD में नाम बताओ क्या है इसका, नाम हो गया BCD। अब बताओ इन दोनों का नाम क्या है, BC। आप BC में जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, DC, और DC जोड़ोगे तो बड़ा आएगा किससे, BD से। यह आ जाएगी समीकरण नंबर 2। फिर आप त्रिभुज लोगे, कौन सा, ये ले लिया, ये ले लिया। अब ये ले लेते हैं, इसका नाम है ACD, त्रिभुज ACD में। तो बताओ यहाँ पर आप क्या करोगे, ये लिखने के बाद त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, इसका और इसका जोड़ करो। इसका नाम है DC प्लस AD, बड़ा होगा किससे, इस तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा का नाम है AC, समीकरण नंबर 3। फिर एक बार और लोगे त्रिभुज, कौन सा, ये वाला। ये नहीं लिया ना, अभी तक नहीं लिया। तो इस त्रिभुज का नाम, इन दोनों का जोड़। तो इन दोनों का जोड़ पहले नाम लिख देता हूँ, त्रिभुज ABD में इसका और इसका जोड़ करना है। तो आप लिखोगे AB प्लस AD, बड़ा होगा इन दोनों का जोड़, इससे क्या होगा, बड़ा। इसका नाम क्या है, BD। तो BD से क्या होगा, बड़ा होगा। समीकरण आ गई 4। अब आप क्या करोगे, चारों को समीकरणों को जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे। तो आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने पर, सॉरी समीकरण नहीं लिखोगे, इसको असमीका लिखोगे। क्या लिखोगे, असमीका। जिस चिन्ह, जैसे ये चिन्ह लगता है ना, उसे असमीका बोलते हैं। इसलिए असमीकाओं को जोड़ने पर, चारों को जोड़ना है, एक को भी नहीं छोड़ना है पीछे। अब देखो चारों को जोड़ूं तो ऐसे बनेगा, ध्यान दो। पहले में क्या है, AB प्लस BC। दूसरे में क्या है, BC प्लस DC। तीसरे में क्या है, DC प्लस AD। और चौथे में क्या है, चौथे में AB प्लस AD बराबर, इधर वाले भी जुड़ेंगे। तो आप जोड़ोगे SC में क्या जोड़ोगे, BD, और BD में SC, और SC में BD, जोड़ दिया। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर आपको कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ध्यान देना। देखो AB
और ये रहा ए बी। कितने ए बी हो गए आपके? हो गए 2 ए बी हो गए, तो 2 ए बी। फिर ध्यान दो, बी सी और बी सी, कितने बी सी हो गए? 2 बी सी हो गए, ठीक है। फिर आप कहोगे कि डी सी और डी सी, कितने डी सी हो गए? तो आप कहोगे 2 डी सी हो गए, प्लस फिर देखें तो ए डी और ए डी, तो 2 ए डी हो गए। और ये वाला असमीका का जो चिन्ह है वो लगाना है अपने को, असमीका चल रही है। अच्छा, अब बताओ मुझे इसके अंदर क्या क्या सेम है, इसके अंदर क्या क्या सेम है। तो इसमें देखो, इस चिन्ह से इस साइड में देखो, ए सी और ए सी, तो 2 ए सी, बी डी तो प्लस 2 बी डी, ये अपने लिख दिया। अब मुझे बताओ इनमें क्या कॉमन आ रहा है? आप कहोगे सर इनमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। तो ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी बच गया। ये चिन्ह 2 कॉमन ले लिया, पीछे बचा ए सी प्लस बी डी। अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में उधर जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ मुझे जो आपके पास बचा वो बचा ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी बड़ा होगा ए सी प्लस बी डी से। क्या यही निकालना था? तो आपका आंसर हो गया इतनी सिद्ध, सिद्ध हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर? तो ये आपने क्वेश्चन इस तरीके से करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अपने पास एक दीवार है, उस दीवार के सारे कुछ दूरी पर टिका कर दीवार से इस सीढ़ी को कुछ मतलब दूरी पर टिका कर आपको 15 मीटर लंबी, यानी इस सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर लंबी, और एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई, दीवार क्या है 12 मीटर ऊंचाई, खिड़की तक पहुंच जाती है। यहाँ पर कोई खिड़की है, वहां तक पहुंच जाती है। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बतानी है, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बतानी है। तो यहाँ से मैं काम करूँ, इसको ऐसे कर दूँ, देखो इसको मैं काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, जैसे अपने पास डायग्राम बना लेता हूँ मैं। जैसे ये सीढ़ी दीवार है और ये दीवार से ये वाली दूरी है, ये सीढ़ी है, और सीढ़ी आपको दे रखी है 15 मीटर, ये दे रखी है 12 मीटर, और ये अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि आपके पास इसमें क्या क्या गिवन है, ठीक है, वो आप बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे दिया है, आप लिखोगे कि दीवार की ऊंचाई कितनी दे रखी है? दीवार की ऊंचाई दे रखी है आपको 12 मीटर, ठीक है। अब मुझे बताओ सीढ़ी जो है, उस सीढ़ी की लंबाई कितनी है? सीढ़ी की लंबाई वो भी आपको दे रखी है, वो 15 मीटर। सीढ़ी जो है वो 15 मीटर लंबी है, ठीक है। आपको इसके आधार की दूरी बतानी है कि कितनी दूर पर ये टिकी हुई है, ये आपको बताना है। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या आ जाएगा? देखो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बताओ? 90 के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? लंब। तो आधार निकालना है, कर्ण की जगह 15 लिख दो, 15 का स्क्वायर। लंब अपने पास कितना है? 12, 12 का स्क्वायर। आधार अपने पास नहीं है तो ए बी लिख दो, ए बी का स्क्वायर कर दो। अब इसको उल्टा कर दो, इस पार्ट को इधर, इस पार्ट को इधर लिख दो। तो जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये पार्ट है। इस 15 को इधर लिख देंगे, 15 का स्क्वायर 225। तो ए बी स्क्वायर, अब 144 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बताओ? माइनस का हो जाएगा। 144 इसमें से कम कर देंगे, क्या बच जाएगा? 81 बच जाएगा। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और 81 किसका स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों? ये होता है 9 का। तो आपके पास BC जो है वो कितना आ जाएगा?
9 मीटर आ जाएगा, 9 मीटर, यानी आपकी वो दूरी जो है दीवार से वो है 9 मीटर की। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में अपने को इस तरीके से दे रखा है, आपको कुछ आकृतियां दे रखी हैं, उनको आपको सोल्व करना है। जैसे पहला ए पार्ट के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है इस तरीके से, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको मैं बना रहा हूँ, उसमें देख लीजिए। यहाँ दे रखा है आपको 125, लास्ट में आपको पेपर की पूरी फोटो दे दूंगा मैं, आराम से देख लेना क्वेश्चन। ये दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको अज्ञात कोण निकालना है, जो ज्ञात नहीं है उसका मान निकालना है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 90, इसका मतलब 90, और ये एक रेखा है और रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है 180। तो ये बाहर वाला 125, अंदर वाला अपर को निकालना है। तो अंदर वाला एक बार मैं क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ। तो मुझे आप लिखोगे कि रेखा पर बना कोण, रेखा पर बना कोण, रेखा पर बना कोण कितना होता है 180। तो रेखा पर कौन कौन बन रहा है, 125 बन रहा है, एक पी बन रहा है। देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को, कौन कौन बन रहा है यहाँ पर, एक पी आ रहा है 125, तो 125 प्लस पी बराबर 180। अब क्या करोगे कि इसको उधर भेज दोगे, 125 उधर चला जाएगा और 125 इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो कम करते हैं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से गया 5 और 1 में से 1 55। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से जब P की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू के बाद यहाँ आपके पास आंसर निकल चुका है। अब आगे आप कैसे करोगे, ये एक वैल्यू निकलने के बाद दूसरा काम आप खुद कर सकते हो। तो किस तरीके से करोगे, तरीका क्या आपके पास मुझे बताओ। अब आपको पता है कि अंदर वाला आपके पास आ गया 55, तो आप इन तीनों का जोड़ आपको पता है, तो आप लिखोगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अंतः जो कोण होते हैं ना उनका योग 180 होता है। अब अंतः कोण 180 होता है तो अंतः कोण है कौन कौन सा, एक तो x है, फिर 90 है और फिर कौन है 55 है, बराबर 180। तो अब ये अपन ने लिख दिया, तो इन दोनों को जोड़ के उधर भेज दें, इनको जोड़ो 5 और यह आ जाएगा 14, यानी 145 बराबर 180। अब ये 145 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इस साइड प्लस का है। और जब इसको घटा लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 35 डिग्री। करेक्ट है। ये तो हो गया चौथे के ए का। चौथे का बी का देखो, चौथे का बी देखते हैं। बी के अंदर दे रखा है अपने को इस तरीके से ट्राइंगल, ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तीनों ही अंदर वाले हैं ना, आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आप लिखोगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, और अंतः कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों 180 होता है। अब अंदर वाले कौन कौन से कोण हैं उनको आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो अंदर वाला एक तो x है, दूसरा भी x है, तीसरा भी x है, तीनों का जोड़ कितना आएगा 180। 1 2 3, तो आप लिखोगे 3x बराबर 180। 3 इधर मल्टीप्लाई में गुणा में है, उधर जाएगा किस में चला जाएगा, भाग में, गुणा में उधर गया भाग में, 3 का भाग दे देंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा 6 18 यानी 60 डिग्री। x का आंसर क्या 60 आ जाएगा। करेक्ट है। अब सी की बात कर लेता हूँ मैं, इसके अंतिम क्वेश्चन सी की। तो अंतिम क्वेश्चन इसका सी जो है ना, उसके अंदर हम कैसे हल करेंगे, इसमें कोई वो डाउट वाली कोई बात नहीं आनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो मैं इसका डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, थोड़ी जगह कम है। देखिए जैसे ये अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपको 80 और यहाँ आपको दे रखा है y, यहाँ दे रखा है 50 और यहाँ दे रखा है आपको x। अब यह मुझे बताओ कि इन दोनों का शीर्ष एक दूसरे के सामने है या नहीं है। जब ये एक दूसरे के सामने होते हैं उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये तो हो गया शीर्षाभिमुख कोण, तो आप लिखोगे कि y बराबर तो 80 आ जाएगा। अब क्यों आया, आप लिख दो शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर आया। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया 80, तो अब आप लिखोगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग,
कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब अंतः कोण कौन कौन सा है ये बताओ मुझे। एक आपके पास y है, एक आपके पास 50 है, एक आपके पास x है और तीनों का जोड़ 180। अब मुझे बताओ y आपके पास कितना आया, y आपके पास 80 आया, तो 80 + 50 + x बराबर 180। अब मुझे बताओ 80 और 50 कितने हो जाएंगे, 130, और 130 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप लिखोगे यहाँ पर इस तरीके से कि 130 + x बराबर 180। इसको 130 को उधर भेज दो, उधर जाके 130 माइनस हो जाएगा और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। आई होगी मेरे हिसाब से आपको बात समझ में। अंतिम क्वेश्चन आपके 5 नंबर पाइथागोरस थ्योरम लिखनी है, पाइथागोरस प्रमेय। बाकी आपको इतने यूज किया है आपने पाइथागोरस, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। तो पाइथागोरस थ्योरम है कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया आपके पाइथागोरस थ्योरम। 5वें का आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमने आपकी एक एक्सरसाइज का टेस्ट रखा, इसी तरीके से अपने टेस्ट चलते रहते हैं। तो आप इसका पूर्ण तरीके से सॉल्यूशन देखें और प्रत्येक बच्चे को क्वेश्चन वापस आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आप लोगों को नहीं आ रहा हो। क्लियर है, आई होगी मेरी बात समझ में। अब इसका पूर्ण तरीके से सॉल्यूशन आपकी कॉपी में भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। और जिस बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब वगैरह करना, जिससे आपको फ़ायदा मिले, अगली क्लास वगैरह आए तो आपको तुरंत पता